अभी मैं दुल्हन नहीं हूँ, अभी मैं पुरानी हो गई हूँ। नहीं अभी चलो जी माशाल्लाह दुल्हन जो है ना वो शादी के बाद पहली बार मैंने क्या कहा लुल्हान कहते ये ओ लुल्हान कहते ये लुल्हान का है। अस्सलाम वालेकुम कैरबिन भैया, कैसे सब उम्मीद करते हैं आप सब कैसे होंगे। तो माशाल्लाह से हमारा सुबह वाला खाना जो है ना वो बन रहा है, चाय वगैरह भी बन गई है। क्या हुआ? कहता ले जाओ, आज उसको बुखार आया हुआ है ना इसलिए चिड़चिड़ा बना हुआ है। जब बुखार होता तो ऐसे करता है, बस रोता ही रहता, कहता है बस मम्मा उठाए और कोई नहीं उठाए। करेगा कल सारा दिन नहाता रहा ना, हाँ। दिन में पता नहीं कितने मरतबा नहाया है, इसलिए वो बुखार तो आना ही था। देखिए वो दांत में बड़ा हुआ था। आज इसकी दवाई ले आते हैं और इसको क्या कहते हैं, मैंने बोला भी था इतना ज़्यादा ना नहाना दिया करो, कैसे फिर घुस जाता है खुद ही। कौन सा मैं उसको बोलती हूँ कि जाकर नहा लो, मैं तो उस वक्त देखती हूँ जब वो नहा के आ रहा होता है, वो चला जाता है फिर खुद ही टोटे चला के जाके नहा के आ जाता है। ज़्यादा नहाने से जब भी नहाता है ना दोपहर को, इसलिए इसको बुखार आ जाता है। ठंडे टाइम नहाए फिर कुछ नहीं होता। चलो आज इसकी दवाई ले आएंगे, सही है। हाँ जी, सोने नहीं रही, चलो रोटियां बनाओ। सुन रही थी वो उधर रोटी जल रही है, देखो उसको वो पहले भी एक रोटी जल गई। दूसरा है पता नहीं तीसरा ये बुरा इन्होंने चालू किया हुआ है, और ये खाते भी हैं शौक से, ऐसे ही रखा रहता है। गुजारा लाइक खाती है इसका रहता सूंघो जरा, ऐसे करो, कैसे महसूस होता है? वैसे है जैसे घास का होता है, जो घास ये पैक है ना तो इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलो जी ये डाल रहा है, और ये है छोटा कुल्लू और बड़ा कुल्लू, डब्बू और ये डब्बू का भाई लाड प्यार करते हैं आपस में। चलो डालो मियाँ। इधर बैठी हुई हैं बेबा और ज़किया। खदीजो असर तो हटाओ, खदीजो कैसी हो? बाबा की याद आई है? बुलाओ बुलाओ बाबा को। ऐसा बुलाती है अब्बू, देखो फिर छुपा दिया। मैं बात करने आया हूँ, इसने छुपा दिया। चलो इधर सामने सुलाओ, चलो इधर सुलाओ ना, मैंने बोला है तो मान भी लिया करो, मैंने बात करनी है उससे। इधर इधर तकिए पे सुला दो बेबा। अक्ष्क, अक्ष्क। हाँ ऐसे अभी बात करेंगे। अभी इसके वो एलर्जी वगैरह ख़त्म हुई है, जो ये इसके मुंह पे भी दाने थे ना, ये और जिस्म पूरे पे जो है ना इसके लाल लाल दाने थे, मच्छरों ने काटा था। अक्ष्क। खेल रही हो? वाह जी वाह, मजे। इसका कान में जो है ना कोई जख्म वगैरह हुआ है, कान इसका ये वाला जो है ना वो पीप कर गया है। अभी उस जख्म से जो है ना वो जरासीम होते हैं, क्या होते हैं, वो बह रहा है, गंदा पानी निकल रहा है कान वाला। बेबा ये भी जबान निकाल लेती है। चलो अभी उठा सकती हो, अभी उठा लो। और इनको टाइम से उठा दिया करो सकते हैं समिया और स्टियाना को। धूप हो जाती है, गर्मी होती है तो ऐसे ही सो ही रहती है, बस नहीं उठ गया, अपनी मर्जी से उठती है। चलो अच्छा, आप झाड़ू तो लगा रही हैं, ये पता किया कि वो कब आएंगे? राब्ता तो होता रहता है फरमान भाई साहब का। नहीं, मेरा कल राब्ता हुआ था। हाँ मेरा बोला कि पता नहीं है, आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो परसों वाले दिन आएंगे। शादी तो खत्म हो गई ना। हाँ
कल वो दूसरा दूल्हे भी बारात जा रहे थे, मैंने देखा। हाँ जी वलीमा भी उन्होंने साथ में खिलाया बारात के साथ। जी। ऐसे जाते जाते ना बारात जैसे जा रहे थे ना सड़क पे, उधर ही वलीमा खिलाते गए। हाँ वो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कल अगर आ जाएंगे तो सही, नहीं तो फिर परसों वाले दिन आ जाएंगे। शायद कुछ ऐसे काम पड़े होते हैं जो कि आज वो इजी होके करेगा, हाँ फिर सोचेंगे, 2 दिन सोचते रहेंगे, तीसरे दिन आएंगे। 4 दिन बाद फैसला होगा, हाँ हफ्ते बाद वो घर की तरफ रवाना होंगे। हाँ क्योंकि वो जब जाता है ना वो उधर सहका हो जाता है। माशाल्लाह 4-5 दिन तो हो गए हैं। चल जब आ जाएंगे हमें क्या है। वो खदीजा फातिमा का पूछ रहा था कि उस दिन जो ना उसको वो हो गया था ना गर्मी की वजह से दाने निकल आए थे, तो वो पूछ रहा था। मैंने कहा आप ठीक हो गए माशाल्लाह। वो लोशन जो अम्मी जान ने भेजा था ना यूके से, वो मैंने लगाया है 2 दिन, माशाल्लाह आप ठीक हो गई है। वो कान का जो है ना पीप किया हुआ है कान हाँ में। कान पीप किया हुआ है, इसका जो है ना कोई दवाई वगैरह लेंगे, दिखाएंगे ना डॉक्टर को, फिर उसके मुताबिक ये दवाई लेंगे। वो पानी शायद चला गया है ना अंदर, और ऊपर से उसको वो मल्ला भी निकला हुआ है, सोरख जैसे बोलते हैं ना, वो भी निकला हुआ है उस कान पर, और वो उसके अंदर वो कान बह भी रहा है और रेशा किया हुआ है। क्योंकि ये देखे ना काल से ऐसे, काल भी ऐसे था, थोड़ा थोड़ा था, आज जो है ना रात को ज़्यादा बड़ा और लाल भी हो गया है कान, और इस तरह। मैंने कहा फरमान तो है अपनी मर्जी वाला। अम्मी जान को पीछे जो है ना घर की फिक्र रहती है, वो बोलते हैं जल्दी जो है ना हम घर वापस जाएं, लेकिन फरमान है वो मर्जी वाला है। अब अम्मी उनके साथ फंस गई है, वो जब आएगा तो ही अम्मी आएंगे ना। चलो खैर अम्मी जान उसको बोलेंगे। घर में जो है ना काफ़ी मामलात उलझे पड़े होते हैं, बिखरे पड़े होते हैं, जो कि अम्मी जान आती है और संभालती है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आज नहीं तो कल तक वो वापसी आ जाएंगे। अम्मी जान के बगैर जो है ना घर सोना सोना सा लग रहा है। हाँ जी घर में रौनक थी अम्मी जान। हाँ। वो कल सा के गेट में खड़ा हुआ था, कहता है चाचू चाचू मौली। मैंने कहा वो नहीं आया चाचू मौली। पता नहीं कैसे उसने जो है ना नाम पका लिया चाचू मौली। वो सब बुलाते हैं ना उसको मौली तो। हाँ चले कंटिन्यू, झाड़ू इज वेटिंग फॉर यू। हाँ रोटियां बना के ले आई है और अभी मख रही है मक्खन के साथ। मक्खली है। मक्खी लिया। हाँ चले जी, मैं अभी आखिर में पहुंचा हूँ। वो जो मक्खन बचा हुआ है ये कौली वाला, ये इसका क्या करूँ? मैं खाऊंगी, मोटी हूँ। आप खाया करो ना, ये तो मैं चाहता हूँ। हाँ खाऊंगी। ये मक्खन जो है ना इसमें बड़ी ताकत होती है, कैल्शियम होता है। हाँ तो ये जो भी बंदा खाता है ना, खाते थे रखा वो, मतलब कि रोटी को लगाते थे ना, वो बचता था रख देते थे। जब रोटी खाते थे तो फिर उसमें वो चीनी डाल के ना फिर खाते थे। फिर कुछ दिन लस्सी भी नहीं बनाई, नहीं मक्खन था नहीं कुछ। मैं जो है ना बचपन से ये मक्खन नहीं खाता इसलिए सूखा सड़ा हो। हाँ कौसर भी नहीं खाते इसलिए वो पतले से है। हाँ बाकी जो खाते हैं ना मक्खन उनको देखो ऐसे मोटे। पले हुए हैं सांड की तरह। हाँ आप भी खाया करो, आपने सूखे होने से बच जाओगी थोड़ी मोटी। क्या करेंगे, कोई फायदा होता है मोटे होने में? नहीं वैसे सेहत अच्छी हो, खुद ज्यादा भी बंदा मोटा ना हो कि वो चलना ना भी जब दुश्वार हो जाए। हस्ती से वो बढ़ जाए ना, ज्यादा जब मोटा हो जाए फिर चलने की मुसीबत होती है। इतना ज्यादा ना होना मोटे। मैं जब अब किसी और को देखती मोटे होते फिर मुझे अजीब सा वो लगता है। मैंने कहा मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अभी तो मैं कहती हूँ मोटी हूँ, मैं पतली हो जाऊँ ये भी काफी है। एक मोटापा होता है मोटापन, ठीक है, उसमें चलो वो आप और नहीं होना चाहिए, फोफस होता है बस, ठीक एक है। फोफस की तरह। और होती है एक सेहत और कमजोरी। ये आप खाओगे ना आपका खून बनेगा, मोटे नहीं हो जाओगे लेकिन खून बनेगा और जिसम में ताकत आएगी, ये इसलिए होता है। हाँ। वो फोकस नहीं बनना अपना ज्यादा ऐसे जो होता है ना बड़े क्यों पेट वाले। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी इतना हो जाता है ऐसे जिसमें पानी नहीं होता, अजीब सा ऐसे उठ के खटते हैं ना, चक्कर आने लगते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं। वो ये कमजोरी कमजोरी वाला मामला है। हाँ चलो और एक तो ये मेरे जो बासे वाला दांत है ना, एक ये नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों ऐसे कभी कभी ऐसे और तकलीफ होने लगती है। एक दिन फिर भी हुआ था बस ऐसे, आधा घंटा हुआ फिर खत्म हो गया। गर्मी से जो है ना ये
मैदे का गैस बना मैदे था। का गैस निकल रहा है, गर्मी निकल रही है ना, हाँ इसलिए दर्द उठता है। दवाइयाँ ले आए तो वो खत्म हो गए। बस हो गई मेरी दवाइयों की। इतना दवाई होती थी ना, वो खाते हुए भी मुझे अजीब सा लगता है, वो कड़वी होती है। अब थक चुके, बस ऐसे ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हर बीमारी का इलाज करना होता है। ये एक दिन ना इतने छोटे से बीमारी भी बड़ी हो जाती है कभी हाँ कभी, टाइम से इलाज कर लेना चाहिए। जी। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा, नहीं लेंगे दवाई। चलो अभी मक्खन खाओ और सियाने बन जाओ। इंशाल्लाह। भाई पागल थी क्या? तो जो मवेशी वाले भाने में आ चुके हैं, इधर भी काम वगैरह हो रहे हैं। आपको पता है कि घर वाले काम ख़त्म करके जो है ना, सारी रिजवाना, कौसर, भाभी, सोबिया सब इधर आ जाती हैं। पोसियाँ वगैरह मिलती हैं, भाने को साफ़ करती हैं, और अभी ना वो काम जो है ना वो जारी है। कल भी आपने देखा कैसे इन्होंने जो है ना बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था पोसियों के वक्त। अभी भी ये काम जो है ना जल्दी जितना हो जाए उसमें फ़ायदा होता है। ऊपर से जो है ना तपिश बढ़ जाती है, गर्मी की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ये टाइम से जो है ना ठंडे ठंडे मौसम में निपटा लेती है। बड़े ही अच्छा काम करती है, अक्लमंदी वाला। और उसके बाद जो है ना ये रेस्ट वगैरह भी कर लेते हैं, इनको रेस्ट का भी मौका मिल जाता है। टाइम से काम ख़त्म करके जो है ना ये अंदर पंखे वगैरह चला के ना सो जाती है। कुछ देर जो है ना ये रेस्ट करती हैं, फिर दोपहर वाले काम आपको पता है, चाय वगैरह हो ये वो। तो मेहमानों का आना जाना जो है ना वो लगा रहता है माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत होती है। तो अभी ना देखिए पोसियाँ लेके भांज रही है, और इधर कौसर भी बैठी है। साकिब भी आज साथ आ गया, कल तो नहीं था, कल सोया हुआ था, आज ये जल्दी आई है तो साकिब अभी जाग रहा है। सोने का कोई नामो निशान भी नहीं है। आज ना इसको अभी नहलाया भी नहीं है और मालिश वगैरह भी नहीं किया ना, तो इसलिए मैंने कहा ये वो भाभी सोबे आई हुई थी, तो मैं उधर वो जो लस्सी बनाते हैं ना वो दूध जमाया, और फिर वो बोतल में दूध डाला, वो कूलर में डालने के लिए ना। वो ऐसे दूध रखा रहा है ना वो ख़राब हो जाता है, फिर उसको बोतल में डाल के तो फिर कूलर में डाल देते हैं। फिर इतने बर्फ़ डाला, मैंने कहा वो दूध भी मैं डाल दूँ। फिर दूध डाला, फिर वो देखा इधर भाभी सो भी गोबर उठा रही थी, रिजवाना चटपाइयाँ डाल रही है। मैंने कहा हम दोनों ये कर लेंगे, उधर से रिजवाना वो कर लेंगी, इधर से भी काम हो जाएंगे उधर से भी। अच्छा अभी बात सुनो बड़े तअम्मुल से और गौर से। जी सुनाओ। वो एक सिस्टर बोल रही थी कि आप जो है ना ये गोबर हाथ से क्यों उठाते हो, कोई कहीं वगैरह उठा लो या कोई बर्शी वगैरह ले आओ, या वो हाथ में जो है ना दस्ताने पहन के फिर उठाओ, ताकि जरासीम जो है ना वो आपके हाथों पे कोई असर ना पड़े जरासीम का। साबुन से धो लेते हैं, ये ना वो कहीं वगैरह तो है, तो हम खुद नहीं उठाते उनके साथ, वो उनके साथ देर हो जाती है। ऐसे बंदा अच्छा नहीं लगता ना हाथ के साथ। फिर क्या, ये हमारे देहाती लोग ऐसे करते हैं, जरासीम होते हैं पगले। साबुन के साथ धो लेते हैं। लो जी, वो उल्टा चोर उसी को डांटे। क्या कौन सी कहावत है? उल्टा चोर तलवार के दांत है। हाँ, वो एक तो चोरी ऊपर से सीना जारी। बता रहा हूँ जरा सेम होते हैं, फिर बोलते हैं साबुन से धो लेते हैं। चलो जी उनकी मर्जी है, आपकी भी जैसे दिल करे उठाओ। हाँ वो जो है ना अभी ये हाथ से उठा लेते जी। मम्मा माँ क्या करते, कैसे करते हैं? गाँ कैसे करती है? मैं साकिब हानि आ गई, हानि आ गई, सच में आ गई है हानि। वो देखो हानि आ गई। हानिया के पीछे भाग के जा रहा है। वो उसके बचपन के दोस्त है ना, ये एक साथ पले बड़े हैं। लड़ते भी है, दूसरे को मारते भी हैं। भाभी चलिए उठा लो मुझसे। घर जाओ घर, साकिब आप भी घर जाओ, हानिया के साथ खेलो। ये हानिया को ना वो इतनी पिटाई करता है। ये अभी छोड़ कहेगा कि नीचे छोड़ो मैं इसको पीटूं। हाँ जाकर उधर इसका तमाशा देखना। अच्छा कौसर, हाँ जी वो ना काम मेरे आज बड़े बिखरे पड़े हैं, आपको गिन गिन के बताऊं। जी बताओ। एक तो सबसे पहला काम मैंने नाई के पास भी जाना था, दूसरा काम मैंने डेरा बक्का भी जाना था,
और वो आपके लिए फ्रूट वगैरह ताकत वाली चीज़ें वो भी ले आनी है। साकिब का दूध और पानी वो भी ले आना है। साकिब की दवाई लेने भी जाना है, उसको बुखार हो रहा जब है। दवाई लेने जाएंगे ना वो काम और भी हो सकते हैं। वो दूध का एक डिब्बा रखा हुआ है, पानी की भी बोतल अभी रखी हुई है। यार अभी देखो ना, कंडीशन को समझो। अगर अभी मैं नहीं ले आया, कल को पैसे हो या ना हो, अभी थोड़े बहुत हैं मेरे पास, अच्छा, फिर कल को फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं टाइम से ले आऊँगा। हाँ, अगर आज दवाई लेने जाना है आप लोगों ने और जो काम करना है कर ले। अगर फरमान अगर आज आ जाता है तो हम जो है ना फिर खदीजा फातिमा की भी कल दवाई लेने जाएंगे। वो इस तरह जो है ना वो कान ख़राब हो जाता है। मेरी सिस्टर बड़ी है ना मुझसे, निमरा, वो छोटी है मुझसे तो उसका भी इस तरह कान बहता था। अब वो एक कान से सुनती कुछ भी नहीं है, वो ख़त्म हो गया उसका कान। दवा इलाज भी किया कुछ वो भी जब नहीं। मैं बता रही थी जब दवाई लेने जाएंगे तो ये आपका काम एक साथ हो जाएगा। बाकी ये नई के पास जब आप जाओगे वो आपको हाँ, सारे आज काम बिखरे पड़े हैं, और भी एक तो काम है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, वो भी मैंने करना है। कपड़े भी धोबी को देने हैं, वो याद दिलाना अच्छे से, सही है, वो अब्बू का सूट भूल लेना जाता। है। हाँ फरमान जी। का सूट भी है। और जो है ना बस आज मैंने सोचा सारे काम जो है ना मैं आज अपने निपटा लूँ, जब दवाई लेने क्योंकि जाएंगे उस वक्त वो फ्रूट भी ले आएंगे और दूध पानी ये भी ले आएंगे, दवाई भी ले आएंगे और वो कपड़े भी धोबी को दे देना। जब नई के पास फिर मुझे घर में छोड़ के फिर चले जाना। हाँ अक्सर और उधर नई के पास आप जाओगे वो उधर हाँ, ये ठंडे टाइम चले जाएं, फिर जो ना गर्मी हो जाती है, फिर शाम को गाय वगैरह आ जाते हैं, दूध वगैरह भी निकालना होता है, फिर टाइम नहीं लगता। क्या पता आने अच्छा। वाले आ जाते हैं या नहीं आते, तो नहीं फिर जो आज वो मुश्किल है क्योंकि वो अपनी अम्मी के घर क्या नहीं वो तलीपुर में उधर चले गए कानपुर में। नहीं, वो अलीपुर में वो शादी थी ना। वो मेरे ख्याल में नानी नाना गया हुआ था शादी पर। नहीं वो नहीं गए। नहीं गया वो दुल्हा दुल्हन। नहीं वो वो मेरी सिस्टर पता ने नहीं रात किसका मुझसे बात सामने की। लगा हुआ था वो तो वो जो आपकी सिस्टर का वो अली खानपुर वाला घर है ना उधर थामने लगा हुआ था। नहीं, हाँ जाकर देखो। अच्छा वो चले छोड़े, वो जो है ना मेरी सिस्टर से बात हुई, उसने कहा आज का नहीं परसों वाले दिन उसने कब बोला है कि हमने फिर जाना है, क्योंकि आज इधर जो अलीपुर वाली दुल्हन है ना वो दावत वगैरह खा लेगी, और परसों वाले दिन झांग वाले उधर चले जाएंगे दावत खाने के लिए, फिर हम घर चले जाएंगे। भांगे वाले 2 दिन पहुंचेंगे। नहीं, ये क्योंकि बारात की मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जो है ना अपने काम टाइम से नहीं करता, एक ही बार जो है ना उनको जमा करता रहता हूँ कि सारे काम एक साथ हो जाए और मुझे हफ्ते में एक बार जो है ना बाहर निकलना पड़े, इसलिए मैं काम जो है ना। मेरे फ्रूट बिल्कुल खत्म हो गए, काल भी मैंने नहीं खाए। फ्रूट है नहीं बिल्कुल, नहीं है वो सेबड़े रखे थे, सेब खाता हूँ। खत्म। चलो मैं आज जाता हूँ और आपके लिए वो सेब। नहीं, वो फ्रूट खत्म हुए थे तो मैंने बोला था ना कि वो फ्रूट खत्म हो गए। आज आपको एक मजे की बात बताऊं। हाँ, मज़े वाली बातें तो मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ, जल्दी करो। आज हमारे घर में न्यू दुल्हन आ रही है। न्यू दुल्हन हमारे घर शादी के बाद पहली बार? हाँ। वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कही है। कौसर का ये कहना है कि अभी जो है ना हमारे घर में दुल्हन आने वाली है, पता नहीं वो रास्ते में आई हुई है, कहाँ पे बैठी हुई है, गर्मी का मौसम है। चलो जो इधर सुनते हैं। रात थी शकील भाई की, तो फिर जो ना वो उनका भाई था ना तो शरीर भाई ने बुलाया था, अच्छा, वो खैरात पर आई थी। आज हमारे घर में आ रही है। ओए मारना है क्या? मार इसको, मेरी तोड़ दो। मार इसकी हड्डियाँ तोड़ दो, गाबे बच्चे। चलें जी, आज जो है ना फिर वेट करते हैं थोड़ा सा। वो दुल्हन जो है ना तनवीर भाई वाल के घर है, वो आ जाती है। दादी हमारी भी साथ है। दादी जान आ गई है। दादी आ गई है? दादी जान आ गई है और दुल्हन अभी तक नहीं आई। मैंने नानी जी उनको बोला है कि हमने वो दुल्हन के साथ वीडियो बना ली थी और बहन भैया को दिखाना था कि हमारी न्यू दुल्हन जो है ना हमारे घर में आई है। अच्छा, तो नानी जान ने बोला, उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। अभी मैं ना वो अपनी अम्मी के साथ अपनी बहनों के साथ ना थोड़ा वक्त बिता लूँ। हमारी दादी जान आई हुई है और उनके साथ वो जो उनकी बेटी है ना वो इधर वाली हमारी खाला हानिया की अम्मी। हानिया की अम्मी वो रहती है ना वो उधर अपने शौहर के साथ। वो काल इधर जुमेरात पे आई थी ना तो वो उन्होंने बोला कि फिर मैं तो उधर चली जाऊंगी, मैं जाकर इधर सबसे मिल लूँ। तो नानी जान उनके साथ आई हुई है। फिर नानी जान दोबारा जाएगी, फिर बहू को लेके आएगी, अभी बेटी को ये लेके काम आएगी। चेक करो इसके गाय के। यारा
चलो जी, जैसा कि कौशल ने बताया, दुल्हन जो है ना वो अपने अम्मी अबू के घर में है अभी। थोड़ी देर तक वो आ जाएगी तो आप सबसे मिलवाएंगे। कौन सी दुल्हन है वो तो आपको पता है, हमारे चाचू की घर वाली, जिनको हमने अपने हाथों से ब्याह कर ले आए थे, वो वाली दुल्हन। तो अभी आएगी तो उसका मोस्ट वेलकम, माशाल्लाह खुशी की बात है, खुशी हुई है। और दादी जो है ना वो आ चुकी है, अभी दादी से भी मिलते हैं। उसके बाद सोचेंगे कि किस वक्त जो है ना हमें जाना है दवाई लेने और बाकी जो काम बिखरे पड़े हैं वो सब नाश्ता वगैरह करना करके है। तो बाद में। नाश्ता एक तो ये परेशानी है कि नाश्ते के लिए होता कुछ नहीं है। डेली मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे याद दिलाया करो, मैं अंडे मंगवा लूँ, वो अभी लेकिन आप जो है ना, कमरान बोल रहा था, कमरान ने बोला कि किस चीज़ के साथ मेरी रोटी पैक किया। हमने कहा कि वो रात वाला जो सालन रखा हुआ था ना, करेलियों वाला, उनके साथ। तो उन्होंने बोला मैंने आपको बोला था ना कि कल अंडे मंगवा लेना। ऐसे मेरे साथ गुस्सा हो गया। मैंने कहा कि वो भूल गए थे, तो इंशाल्लाह आज अबू को बोलूँगी कमरान के लिए ना अंडे मंगवा लेगा। तो सुबह वो कहते हैं अंडे नहीं होते, अंडे होते हैं, अंडे भी होते हैं, अंडे भी होते हैं। एग होते हैं, इंग्लिश में एग। नहीं, हम उधर से कुछ खा लेंगे। अच्छा, कौसर का मतलब है हम जब बाहर जाएंगे ना डेरा बक्का, उधर से ही कुछ मैं खा लूँगी, कोई मसला नहीं है, उधर से खा लेना। क्योंकि डेली तो आप घर का नाश्ता करती हो ना, आज बाहर से खा लेना, कोई मसला नहीं है। जब भी मेरे साथ जाते हैं तो मैं इसको खूब खिलाता पिलाता हूँ, अपनी मर्जी से व्यूअर खाती है। कहते हैं कि इरफान जो चिकन है ना पीस। वो कंजूस है, कौसर को खिलाता पिलाता नहीं है, वो इतनी कमजोर सी हो गई है। तो व्यूअर मेरी अपनी मर्जी चलती है, मैं बहुत सारे चीज़ें खाती हूँ। व्यवहार नहीं बोलते हैं वो, आपके हकम से रिश्तेदार बोल के जाते हैं जो भी इधर आते हैं। हाँ, रिश्तेदार भी मेरी वीडियो देखते हैं। मैं रिश्तेदारों को भी बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसा ना बोला करो, इरफान कंजूस नहीं है। जब उनके पास कुछ होता है ना तो सब कुछ ले आता है, जब उनके पास नहीं होता तो वो बेचारा ऐसे है परेशान। भाभी जान वो मुझे बट नहीं, चाहे कुछ होता है मेरे पास नहीं होता, आपको कभी इनकार तो नहीं किया ना। नहीं, आपके लिए मैंने खुले छूट रखी हुई है कि जब जिस चीज़ का भी दिल करे मुझे बता देना, और मैं खुद भी ले आता हूँ। ये नहीं है कि वो मुझे बताए तो मैं ले आऊँ, खुद भी मैं उसके लिए ताकत वाली चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह वो खुद ले आता हूँ। और आज जो बोल रही है कि मैंने उधर ही नाश्ता करना है डेरा बक्का में जाके, ये इसकी ख्वाहिश भी पूरी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन पीस खाए, बिरयानी खाए, कढ़ाई गोश्त खाए, जो भी खाए ना, आज इसको बाहर से खाना खिलाऊँगा मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दे रहा है तो खा रहे हैं। मैं अपने आप से ज़्यादा जो है ना अपने पूरे फैमिली का जो है ना खास ख्याल रखता हूँ, अपने बेबी का, बच्चे का और बाकी फैमिली का, अम्मी अब्बू का, अपने मज़दूर बहनों का, सबका जो है ना मैं ख्याल रखता हूँ, बस अपने आप को छोड़ के। मेरी खैर है, मैं जैसा भी हूँ बस ऐसे ही चलने दो। सुने मेरी बात तो सुन रहा हूँ आपकी। वो उधर देखो ऐसे बोलने का सीन है। क्या हुआ बोलो। साकिब और खानिया से कर देखो कैसे मजे का सीन है। वो ऐसे लड़ते झगड़ते हैं, वो अलाउड नहीं होता। थक हार के बैठ गई ना, इसलिए बोला है कि अच्छे अच्छे खुराकें खाओ, फ्रूट ताकत वाले, जल्दी जो है ना इंसान को वो क्या सांस चढ़ जाती खा लेंगे जब हमारे मियाँ साहब घर वापस है। आएंगे। इस बार अपने मियाँ को भी ज़रा सख्ती से थोड़ा उसको बोलो कि मेरे लिए भी सामान माल चाल ले आया करो। नहीं, मैं नहीं कहती, वो जब भी उनके पास होते हैं वो खुद ब खुद लेके आते हैं, जब नहीं होते मैं उनको तंग नहीं करती। नहीं बताना हक बनता है औरत का कि जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो बता सकती है। हाँ, वो तो वैसे जो है ना जो सामान ज़रूरत का होता है खदीजा फातिमा के लिए वो ले आते हैं। डेली का जूस भी मंगवाती हूँ उस बच्ची के लिए, क्योंकि वो जो है ना जूस वगैरह पीती है। इस तरह छोटे छोटे से जो है ना उसको आदी करूँगी जूस का, तो वो फिर जो है ना हर जूस पिएगी। अगर ये छोटे से बचपन से वो नहीं पिएगी, जूस वगैरह नहीं पिलाऊंगी, तो फिर जो है ना वो आदी भी नहीं होता। देखिए कोई जूस भी नहीं पीता है। इसको ज़्यादातर मक्खन खिलाओ। मक्खन खिलाया था, अभी जिसको जुकाम हुआ है ना, तो अभी अम्मी ने बोला है अभी इसको मक्खन ना खिलाओ 4-5 दिन, जब जुकाम का आराम हो जाए ना फिर इसको मक्खन खिलाना। हाँ, जब बचपन से ही आप मक्खन का आदि करोगे वो बड़े होके खाएगी। हाँ, मक्खन खिलाती हूँ माशाल्लाह, मक्खन खाती है, लस्सी भी पीती है। और देखो कह रहा है हानिया और तेया, आ जाओ हानिया, साकिब इधर आ जाओ, दोनों इधर आओ, दोनों। आ जाओ हानिया को, आ जाओ हानिया अभी हानिया इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। से हंस रही है। साकिब हानिया को ले आओ, वो भाग गई। ये पीछे जाएगा उसको। खींच के ले आएगा, आपने बोला ले आओ, वो खींच के ले आएगा उसको, चाहे वो रोने भी लग जाए।
चले देवर बात जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है लंबी चौड़ी हो गई है, तो जो ये अभी दुल्हन आती है तो आपसे मुलाकात करवाते हैं। चलो जी माशाल्लाह दुल्हन जो है ना वो घर में तशरीफ ला चुकी है। पधारी हो। अभी मैं दुल्हन नहीं हूँ, अभी मैं पुरानी हो गई हूँ। नहीं अभी सहबा ठीक है अस्सलाम क्या हाल है नानी जान? अब मुझे दुल्हन मत बुलाना, मैं पुरानी हो गई हूँ। नवे के नौ जाड़े होते हैं ना। वो 9 जाड़े से ज्यादा जाड़े हो गए। चले जी माशाल्लाह दुल्हन जो है ना वो शादी के बाद पहली बार हमारे घर आई है पहली बार। वालेकुम सलाम। तो वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? मुझसे गुस्सा था क्या? ओह, सब ठीक माशाल्लाह। आप क्या बोल रहे थे? मैं बोल रही थी मुझसे गुस्सा है आप क्या? नहीं मैंने सलाम लगाया, आपने सलाम भी नहीं किया, उसको सलाम किया। वो असल में और आप बात कह देते ना वालेकुम सलाम। मैंने सुना नहीं सलाम कब किया है। मैं अपने घर आया था। नानी जान घर में सब ठीक थे, मेरी अम्मी मामू जान और हमारे छोटा मामू जान। हमारा लूल्हा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ वो भी सोया हुआ जब उठ जाए तो उसको ऐसे घुट घुट के लेता है ना। और चलो मामू आप जान, बताएं। कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो? दिल लग गया उधर। आपको लूल्हा चला ओ दिल लगाना पड़ता है जहाँ भी जाए ना औरत शादी करके ना वहाँ उसको घर बसाना ही लूल्हा पड़ता चला है। गया क्या? लोला साके बोलता है ना लोला। अच्छा वो बोलेगा लोले को नहीं ले आई। लोलान और लोला। चलो जी जैसे वो उसको नाम आता है। सुबह झाड़ू लगा रही थी ना, तो फिर वो अलमारी खड़ी हुई थी, फिर उसको खोलता है, कहता है मामा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है लुल्हान। मैंने कहा क्या है लुल्हान? कहता है ये ओ लुल्हान। कहते ये लुल्हान का है। वो चले गए आबादी में हाँ जी, खेतों पे आबादी में नहीं गया, रोही पे गया। उसी खाली रेत पे जाइए क्या? नहीं वो थे राखी बाजी थी ना बाजी दे चलना आना जिम्मेदार कभी लेकिन दादी ऐसे बोलती है वो कहते रोही में। उनको पता नहीं ना खाली वो बाहर है ना उनको कहीं पता नहीं जो कि ये आंकड़ा रात चिट्ठी हुई है। आंखें जितनी बड़ी है पता उनको बाल को तो पता नहीं मिला ना। हाँ वो खेती बाड़ी का काम करते हैं ना तो इसलिए चले। अकेली सोई हुई है, फिर उसको झूला भी देना है। हाँ, अकेले उसको जज्जू ले जाएंगे ना। नहीं वो बच्चा है, डांट जाता है। हमारा भी बच्चा है उसकी देखिए सेहत ठीक नहीं है ना। वो भी अकेला सोया हुआ है। वो अभी मैंने फरमान से रब्ता किया, वो कहते कि आज हम नहीं आ रहे। मैंने कहा फिर पैसे भेज दो, मैंने अपनी बेटी की दवाई तो लेनी है ना। वो उसने तेरे जवाब ही नहीं दिया। हाय अल्लाह इतने बड़े धमकी। हाँ धमकी नहीं, अपनी बेटी का इलाज तो करना है ना टाइम से। उसका कान बेहतर है, इस तरह जो है ना वो खराब हो जाएगा ना, पीप वगैरह हो जाएगी, इस तरह जो है ठीक नहीं है। अच्छा यही बात है ना। डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। सजा दे रहे हैं हमें। नहीं आप जाए आप बैठे मैं जरा इनसे बात कर लूँ। हाँ। आप बैठे चाहूँ मैं वैसे भी आवाज़ चढ़ रही है गर्मी तो नहीं है। मैं बोल रहा था अगर आपकी मानते हैं तो वो पैसे मंगवा के दिखाओ आ जाओ। मैंने बोला तो है पैसे भेजेंगे, ठीक नहीं भेजेंगे मैं भी उधार लेके आ जाऊंगी। वो जाने या उनकी बेटी जाने या डॉक्टर जाने, ये मैंने आइडिया अपनी सही है। बेटी का इलाज तो करना है ना टाइम से, क्योंकि बच्ची है, उसकी सेहत का हमें ख्याल रखना चाहिए। और कल रात से जनवरी इतना चीखती रही है। मुझे कुछ शक था, मैंने कहा पता नहीं इसके पेट में दर्द है, पता नहीं क्या। मैंने कहा शायद डरी हुई है। फिर तो सुबह जब देखा तो उसके कान का मसला बना हुआ था। वो शायद कल उसके कान में शदीद दर्द रहा है ना, तो इसी तरह वो बार बार चीखते रहे। तो भाभी जान भी कह रही थी कि आज इसको क्या है, वो इस तरह रोई जा रही है, रोनी हो गई है, रोने वाली है। नहीं तो हंसती रहती थी माशाल्लाह, खेलती रहती थी। चलिए अल्लाह पाक उसके कान को शिफा दे। आमीन। सारी मैंने दुआ करना है मेरी बेटी के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। चले जाए आप